ये देखिए, ये आप सिरसा की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में ट्रैक पर ये लोग बैठ गए आकर के। कोई भी गाड़ी नहीं निकलेगी, कोई भी ट्रेन नहीं निकलेगी। देखिए पटरियां देख रहे हैं आप, इन पटरियों पर ये लोग बैठ गए हैं। ये कह रहे हैं नहीं, हम तो इसी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन आपको पता है, एक तरफ ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ये आंदोलन एक तरीके से कैसे ये लोग आकर के बैठ गए हैं रेल की पटरियों पर। लेकिन कुछ ऐसे किसान संगठन भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम इनके आंदोलन के साथ नहीं हैं। उन्होंने इस आंदोलन में साफ तौर पे कह दिया कि कैसे वो तत्व शामिल हैं जो आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। कौन है वो किसान संगठन जो बड़े आरोप लगा रहे हैं इन लोगों के ऊपर? सुनिए जरा। हमारा कोई भी ऐसे जो उपद्रव कर रहे हैं दिल्ली में, कि दिल्ली के चारों तरफ रोडों को जाम कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं, बैरियर तोड़ रहे हैं, हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। हम इनका बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। तो देखिए, ये तो अभी आपने सुना कि आखिर कैसे कह रहे हैं कि वो लोग जो उपद्रव कर रहे हैं, वो लोग जो एक तरह से प्रदर्शन के नाम पर जाम लगा रहे हैं, हम उनके साथ नहीं है। ये भी वही किसान है, अभी आप सुन रहे हैं, ये किसान जो शामिल नहीं है इस आंदोलन में। लेकिन इससे बढ़कर बहुत चौंकाने वाली बात मैं आपको बताने जा रही हूं, जिसमें वो बयान निकल के सामने आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है राम मंदिर से, उस ग्राफ को गिराने की जरूरत है। ये बड़ी साजिश जिसकी आज एक तरह से कहे एक एक जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई है। वो बयान क्या है वो भी सुनिए जरा। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ਉਹਦਾ बड़ा ऊंचा चढ़ा हुआ है। जब साडे कोल तो ये जगजीत सिंह डल्लेवाल जो ये बयान दे रहा है, इसके मायने क्या है जरा आप ये समझिए। इन्होंने अपनी जो दर्द है उसको तो बयां कर दिया है, लेकिन इसको एक तरह से गहराई से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से बेहद परेशान है, ये तो बिल्कुल क्लियर नजर आता है। आंदोलन की आड़ में क्या साजिश रची जा रही है ये भी इससे नजर आता है। किसान विरोधी छवि बनाने की साफ तौर पे कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि भाई वो तो किसान हितैषी हैं, वो एक तरह से किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है इसकी आड़ में क्या हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश हो रहा है कि प्रधानमंत्री कैसे किसानों की सुन नहीं रहे हैं। चुनाव से पहले माहौल को कैसे एक तरह से बिगाड़ने की क्या कोशिशें हो रही हैं वो मंशा है, वो भी नजर आता है उस बयान में जो भी आपने सुना। मोदी के खिलाफ किसानों को भड़काना मकसद है, ये भी इस बयान से साफ नजर आ रहा है। मोदी के खिलाफ भ्रम की स्थिति बनाना मकसद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते रहे हैं कि बजट में भी किसानों का ख्याल है, उनकी प्राथमिकताओं में भी किसान है, और किसान के लिए खुशहाली के लिए जो कोशिशें हैं वो सरकार उठाती रही है, करती रही है। लेकिन ये जो भ्रम की स्थिति है ये कौन बना रहा है? इसी आंदोलन के जरिए बनाने की कोशिश हो रही है। यानी कैसे पूरे आंदोलन की स्क्रिप्ट इर्द गिर्द घूमती है प्रधानमंत्री के लोकप्रियता के उस ग्राफ के मद्देनजर जो यहां पर खुल करके अब सामने आ रहा है। लेकिन कैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन लोगों को करारा जवाब दिया है जो एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे थे, जो खुल करके सामने आ गई है। क्या जवाब दिया मनोहर लाल खट्टर ने, सुनिए जरा। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। मन में भी ये सवाल हो रहा होगा कि एक तरफ सोचिए फसलें तैयार हैं, फसलों को काटने का वक्त आ गया है, फिर ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या इनको आंदोलन का समय मिल चुका है? जो फसलें इन्होंने साल भर एक जिसको बोया, मेहनत की, क्या उसका कोई भी ख्याल नहीं है? अब वो जो सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं वो यही होंगे, आंदोलन के लिए आखिर इतना पैसा कहां से आता है, ये फंडिंग कहां से होती है, सवाल ये है। तो दूसरा सवाल जो आज सबकी जुबान पर है, जो चर्चा का विषय, वो ये कि क्या आंदोलन में शामिल सभी लोग किसान हैं? क्योंकि अभी आपने सुना कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि हम इस तरीके के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इसमें उपद्रवी तत्व है। तो क्या वो अब हिस्सा बन चुके हैं इस आंदोलन का? सिर्फ पंजाब के किसान संगठन ही मैदान में क्यों है? क्यों नहीं पूरे देश के किसान एकजुट हो गए? क्योंकि अगर इतना बड़ा मामला तो फिर तो पूरे देश के किसानों को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल यह भी है कि प्रमुख किसान संगठन आंदोलन से दूरी बनाने में ही क्या अपनी बेहतरी समझ रहे हैं? तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर अब किसानों के प्रदर्शन को
क्यों उग्र बनाया जा रहा है? कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि किसानों का नाम बदनाम हो जाए? कौन है वो लोग जो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपने मकसद को पूरी कर रहे हैं? लेकिन अब समझिए, वो एक आम आदमी जो अपने घर से निकलता है अपनी रोजी रोटी के लिए, वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्स आ चुके हैं, उनको एग्जाम देना है, अपने भविष्य को बेहतर बनाना है, इनका भाई क्या कसूर है? इनकी ये क्यों आखिर एक तरह से कहे परेशानी झेले? अब सोचिए, जो छात्र है वो कितना परेशान है। वो कह रहा है कि हम एग्जाम कैसे दें। ये साफ तौर पे कल कह दिया गया था कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स है वो कम से कम मेट्रो का इस्तेमाल करें। सोचिए, जो बच्चा पढ़ने जाता है, स्कूल में होता है, जब एग्जाम होते हैं तो कितना टेंशन होता है। वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दे या इनके जाम पर ध्यान दे? आप समझिए, यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में कितनी परेशानी आ रही है, और ट्रेनें जो चल रही हैं वो कितनी धीमी रफ्तार से चल रही होंगी, क्योंकि ट्रैक पर तो किसान बैठ गए। वेस्ट यूपी में कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है। राजस्थान, पंजाब में जो ट्रेन के रूट्स है उनको भी बदला गया है। आम आदमी घंटों जाम का सामना करके ऑफिस में से अपने घर पहुंच रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जो लोग इस वक्त शो देख रहे होंगे वो भी ये बात कह रहे होंगे कि हाँ, आज तो हमें इतना वक्त लगा घर पहुंचने में, ऑफिस जाने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। इसी सवाल है भाई, आम आदमी का क्या कसूर है? आकर सड़कों पर बैठ जाएंगे, आंदोलन करने लगेंगे, और उसके बाद उसकी भेंट कौन चढ़ता है? एक आम आदमी चढ़ता है। आंदोलन से सामान की सप्लाई भी सीधे प्रभावित है। कई सामान तो ऐसे जिनकी सप्लाई रोक दी गई है। नोएडा में स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं नोएडा में, क्योंकि स्टूडेंट्स कैसे जाए, लगातार घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। आप समझिए कैसे आपकी जेब पर भी सीधा इसका असर होगा, क्योंकि फल और सब्जियों के दाम आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि मार्केट में आ नहीं रहे, मंडियों में किल्लत हो चुकी है, तो फिर इनके जो दाम है वो बढ़ेंगे और इसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। सामान के दामों में इजाफा होगा, क्योंकि ट्रक्स चल नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे में एक आम आदमी यही कह रहा है कि हम परेशानी भी झेलें, अपनी जेब पर भी बोझ झेलें। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? एक आम आदमी की जुबानी सुनिए उसकी परेशानी की कहानी। वॉक करके काफी लंबा पड़ रहा है हमारे को, और लेट भी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। हम तो बहुत परेशान है जी। अब तो उधर से पैदल इतनी दूर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। परेशानी हो रही है, धंधे रोजगार कम बेकार हो रहे हैं सारे। भाई साहब पूछो मत, हमें इतनी परेशानी हो रही है। एक कम से कम एक बंदे को आने जाने की रास्ता, कोई जो इस हॉस्पिटल में अगर कोई वैसे कोई मरीज आए, उनको कम से कम एक जो हम व्हील चेयर में लाएंगे सामने से, एक व्हील चेयर की रास्ता भी छोड़ सकता था ना। देखिए, ये आम आदमी को आप सुन रहे थे। आम आदमी को कोई सिखाता पढ़ाता नहीं है। आम आदमी जो बोलता है वो सच बोलता है, और ये जो सच है ये सुन रहे हैं आप कि वो किस तरीके से परेशान है। लेकिन ये परेशानी और किस तरह से बढ़ गई जब आज टोल प्लाजा को जाम कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं, ये आप टोल प्लाजा की 2 अलग-अलग तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ये एक तरह से कहे प्रदर्शनकारी आकर के बैठ जाते हैं। डेरा बस्सी जो पंजाब में है, वहां पर टोल प्लाजा को जाम किया गया। दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हरियाणा की तस्वीर, पंजाब की तस्वीरें देख रहे हैं, लुधियाना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये टोल प्लाजा को जाम किया गया। अब इनकी आगे की तैयारी क्या है? वो ये है कि टोल प्लाजा को ये लोग फ्री करवा लेंगे। जरा अब मैं अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये आप एक देख रहे हैं, ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, और इस तरीके के जो बॉर्डर है वो बहुत तरीके की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, बल्कि देखिए जहां तक आप देखेंगे वहां पर ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर को ऊपर से कवर किया गया है। ये जो कवर इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें सामान रखे गए हैं, और इन्हीं में जो सामान है, ये सामान कितने दिनों तक के लिए रखा गया है ये आपको बताएंगे। सवाल तो ये है कि अगर बातों से बातें एक हल करने की तरफ आगे ये बढ़ते हैं, तो फिर इतनी लंबी तैयारी की जरूरत क्यों है? ये तो साफ दिखा रहा है कि एक तरह से पूरी मंशा है कि दबाव बनाया जाए और अपनी बातों को मनवा लिया जाए। आप